दोस्तों ये देखिए आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि ये देखिए हमने दो मोटे मोटे किताबों को हमने एक पेज इधर कीजिए फिर एक पेज इधर, ऐसे करते करते हम लोगों ने इसका एक बंडल बना लिया है। और उसके बाद देखिए बुक को हम लोगों ने 4 छेद करके और उसमें पत्ती लगा के ऐसी एक रस्सी को हम लोगों ने हर बुक के दोनों तरफ में इसको हम लोगों ने लगा दिया है। और देखिए इस तरफ भी हमने वैसे ही किया है, इसको बुक को छेद करके इसमें 4 नट बोल्ट ये पत्ती को हम लोगों ने इसमें वेल्डिंग करा दिया है और ये इसका रस्सी बांध दिया है। अब ये देखिए बुक अभी कंप्लीट होने वाला है, ये लगाने का ये अब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे आपको एक तड़कता भड़कता शानदार सा एक्सपेरिमेंट और इसके पीछे का विज्ञान भी आप लोग को बताएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पे। उठेगा या उसका भी सूखेगा। बांधो उसमें। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये एंगल यहाँ तक गड़ा हुआ था जमीन के अंदर और ये इसको हम लोगों ने अपने किताब से उखाड़ दिया है। अब इसके बारे में विज्ञान हमारा बताएंगे, इसके बारे में गुरुजी। अब हम लोग चलते हैं। आपने देखा कि किस तरह से जब दो किताबों को एक दूसरे के ऊपर पन्ने से पन्ना इस तरह से जोड़ करके रखा गया, तो उस किताब को अलग करना बिल्कुल असंभव जान पड़ रहा था। तो इसका कारण क्या है, चलिए समझते हैं। जब दो वस्तु एक दूसरे से सतह उनका टकराता है और उनके बीच सापेक्ष गति होती है, यानी कि रिलेटिव मोशन होता है, तो दोनों दोस्तों सतह के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स ऑपरेट होना शुरू होता है। और ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है हमेशा सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाथ है, इसको इस हाथ के ऊपर मैं चलाऊं
तो ये हाथ आगे बढ़ रहा है और इस हाथ के सापेक्ष में ये हाथ पीछे जा रहा है। सापेक्ष गति, ये हाथ आगे जा रहा है चूंकि, तो सापेक्ष गति इस हाथ की जो है पीछे जा रही है। तो जो इन दोनों हाथों के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो इस हाथ को आगे ले जाने का प्रयास करेगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा सापेक्ष गति यानी कि रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट दिशा में काम करता है। देखिए इस हाथ को इस पर रख दिया मैंने, बस इस हाथ को आगे ले जाऊं तो धीरे धीरे नीचे वाला हाथ भी थोड़ा थोड़ा आगे जाने का प्रयास करेगा। तो यही है दोस्तों फ्रिक्शन। अब जब एक सरफेस से एक सरफेस टकराता है तो फ्रिक्शन का जो भी अमाउंट है उस फ्रिक्शन के अमाउंट को हम लोग लगभग कई गुना, हजारों गुना मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम लोग बुक्स के सारे पेजेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरह से रख देते हैं। उस बुक में लगभग 1200 पन्ने हैं, तो 1200 पन्ने का मान लीजिए आप लगभग 2400 सरफेस बन रहा है। तो जो फ्रिक्शन एक किताब के ऊपर दूसरी किताब के रखने पर जो फ्रिक्शन मिलेगा उसका लगभग लगभग हमें 2400 गुना फ्रिक्शन वहां पर प्राप्त हो रहा है। और इस कारण से उन दोनों किताबों को एक दूसरे से सेपरेट करना लगभग लगभग असंभव है। और आने वाले दिनों में हम लोग इससे रिलेटेड और भी कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि एग्जैक्टली वो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स होगा जिसके कारण कि ये दोनों किताबें एक दूसरे से टोटली सेपरेट हो जाए। थैंक यू।